साथ संगत जी, राधा स्वामी जी आप जी के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहे हैं जी। हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जी। तो साथ संगत जी, यह अपडेट नामदान के बारे है कि अब नामदान बाबा जी दिया करेंगे या फिर हजूर जी देंगे। तो इस वीडियो के राही आपके लिए वो क्लियर हो जाएगा, जैसे कि न्यूज़ अपडेट आ रही है। यह कहा जा रहा है कि अब हजूर जी नामदान दिया करेंगे, बल्कि अब से हजूर जी ही नामदान दिया करेंगे। लेकिन अभी एक गोल्डन चांस है जो बाबा जी से नामदान लेना चाहते हैं, लास्ट चांस कह सकते हैं आप इसे। लेकिन पहले आपको यह बता दें कि 20 जनवरी को हजूर जी नामदान देंगे, और कहाँ दे रहे हैं नामदान, तो वो है ब्योरा। ब्योरा करके एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है। ब्योरा एमपी मध्य प्रदेश में बाबा जी का अभी सत्संग प्रोग्राम भी है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि वहीं से ही हजूर जी नामदान देने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, ब्योरा से, एमपी से, जैसा बाबा जी का हुक्म होगा। अब दोस्तों, जब हुक्म बाबा जी का हो तो हुक्म तो मानना ही होगा। और दोस्तों, एक बात और आपको अच्छी बता दूं कि अभी डेरा में बाबा जी ही नामदान देंगे, नामदान दिया करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि बाबा जी की मौज का किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है कि ब्योरा में भी बाबा जी ही नामदान दें, क्योंकि बाबा जी तो हमारे बेहतर के लिए जानते हैं, हम सभी के दिलों की जानते हैं और सब कुछ अच्छे से जानते हैं, बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और दोस्तों, कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता। और यहाँ पर एक और आप जी से ज़रूरी बात शेयर करना चाहेंगे कि दोस्तों, नामदान चाहे आप बाबा जी से लो चाहे हजूर जी से लो, बात तो एक ही है। जो कुछ हो रहा है बाबा जी के हुक्म से हो रहा है। तो अगर बाबा जी नामदान देते हैं चाहे हजूर जी नामदान देते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सब कुछ बाबा जी की मौज से ही होगा। इसलिए कोई दुविधा में पड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं कि हमें बाबा जी से नामदान मिलने वाला है या हजूर जी हमें नामदान दिया करेंगे। बल्कि हम तो यह कहेंगे कि नामदान हम ले नहीं सकते, नामदान तो दिया जाता है जो कि सतगुरु की अपार कृपा से होता है और मालिक की दया दृष्टि से होता है। और मालिक जिससे हमें वो नाम दीक्षा दिलवानी चाहते हैं, मालिक की दया से ही हमें मिलता है। कहने को हम चाहे कुछ भी कह दें कि हम नामदान लेते हैं, लेकिन नामदान हमारे द्वारा नहीं लिया जा सकता। नाम तो पहले से ही हमारे बाबा जी समझाते हैं कि पहले से ही हम सभी के अंदर है, लेकिन उसका भेद जो पूरी तरह से समझाया जाता है गुरु के द्वारा, वो मालिक की मौज से ही होता है। तो इसलिए दोस्तों, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और दोस्तों, वैसे भी अगर कोई और अपडेट आती है तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि बाबा जी डेरा में नामदान दिया करेंगे, लेकिन वो कब देंगे, बाबा जी नामदान की कब डेट है, उसके बारे तो अभी फिक्स नहीं, हमें पता नहीं है। शायद फिक्स हो, लेकिन इस बात की अभी हमारे पास कोई इसकी इंटरनेट में कोई खबर नहीं देखने को मिली। तो अगर कोई ऐसा अपडेट मिलता है तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जी। तो साथ संगत जी, बाबा जी से नामदान मिले चाहे हजूर जी से, बात तो एक ही है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मुझे एक साखी याद आई है जो कि मैं आप जी के साथ मोटिवेशन के लिए शेयर करना चाहूँगा। यह साखी है बाबा फरीद साहब की। जो बाबा फरीद साहब के शिष्य थे, उनके जो सेवक थे, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो उनको कहते रहते थे कि तुम फरीद साहब से नामदान ले लो, लेकिन बेटे का कोई इंटरेस्ट नहीं बना था नामदान
लेने के लिए कोई विचार नहीं था। फ़रीद साहब की मौजूदगी में उनका जो पिता था अपने लड़के को कहता रहता था कि नामदान ले लो, लेकिन वो बात को टालता रहा। कहता कि देख लेंगे, चलो फिर कभी। इसी तरह टालता-टालता टाइम को आगे करता गया। तो इस तरह से कई धीरे-धीरे साल बीतते गए तो एक दिन जब उनका बेटा कहीं पर गया हुआ था, तो उन तक एक खबर पहुँचती है, एक खबर मिलती है कि बाबा फ़रीद साहब जी इस संसार को अलविदा कह गए, चोला छोड़ चुके हैं। तो वो बात को सुनते ही एकदम से हक्का-बक्का रह जाता है, सुन्न हो जाता है कि मैंने तो अभी उनसे नाम दीक्षा लेनी थी, नामदान लेना था, अभी तो मैंने उनसे नामदान ही नहीं लिया। वो बहुत रोता है और खबर मिलने पर रोता हुआ, भागता हुआ अपने पिता के पास आता है। तो उसका पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा, मैंने कितनी बार बोला था कि नामदान के लिए बेनती करो, नामदान के लिए बेनती करो, नामदान लो। तो फिर उसका बेटा बहुत पछताता है, लेकिन जब मौका नहीं सँभालते तो फिर बाद में पछताने से क्या हाथ आता है? कुछ भी नहीं। तो इसके बाद जो बाबा फ़रीद साहब के आगे जो शिष्य होते हैं, जो नामदान की प्रक्रिया को सँभालते हैं, नामदान देने की, जो उनके गद्दी-नशीन होते हैं, तो फिर उनके द्वारा उसको नामदान मिलता है। और फिर बाबा फ़रीद जी की याद में, प्रेम प्यार में भक्ति करता है। तो इसी तरह साथ संगत जी हमारे साथ भी कई बार जीवन में होता है, विचार करते रहते हैं, लेकिन वो विचार पक्के तौर पर उसे अमली तौर पर नहीं निभाया जा सकता। तो इस भाग-दौड़ में हम कहीं न कहीं फिर पीछे रह जाते हैं, जो असली काम है वो रह जाता है। तो दोस्तों, इससे कुछ मोटिवेशन भी मिलता है हमें। और दोस्तों, बातें तो कई हैं, लेकिन विचार किया जाए तो मालिक की मौज से ही संत सतगुरु से नाम दीक्षा मिलती है। हमारे हाथ में भी यह ताकत नहीं होती, लेकिन मालिक ने हमें प्रेम प्यार किस रूप में देना है, किस अवस्था में देना है, यह तो मालिक जानता है कि हमें वो अपना प्यार किस तरीके से देना चाहता है, किसके ज़रिए देना चाहता है। तो साथ संगत जी, यह सब मालिक की ही मौज है। तो साथ संगत जी, आज की इस अपडेट में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई नई अपडेट जैसे ही मिलती है आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे जी। राधा स्वामी जी।